पहला सोलंकी वेलकम टू मिशन नर्सिंग क्लासेज। आज दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन कार्डियक मॉनिटर जो कलर कोड जिसके क्वेश्चन पुराने एग्जाम में भी आए हुए हैं, प्रीवियस एग्जाम में भी आए हुए हैं। एम्स कमांड एम्स में ऑलमोस्ट 8-9 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसी को ध्यान में रखे इस टॉपिक को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है और आगे भी इस एग्जाम में भी आने की पूरी संभावना है। तो अपन इस टॉपिक के साथ डिस्कस करते हैं। उससे पहले अगर आपने मिशन नर्सिंग क्लासेज की टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले अपन इसमें बात करते हैं, एक चीज़ के ऊपर अपन इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हार्ट रेट। हार्ट रेट देखो क्या होता है कि हार्ट रेट कितनी होती है, कहाँ पे होती है। तो जो सबसे पहले जो आपको दिखेगी वो क्या रहेगी, हार्ट रेट। इसके बाद में क्या है, ब्लड प्रेशर। इसके बाद में क्या है, ऑक्सीजन सैचुरेशन। देखो ये थिंग सबको पता है क्योंकि यहाँ पे नाम मेंशन है। इस क्वेश्चन में यहाँ से इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं इजीली सब लोग कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, उस प्रॉब्लम आती है ब्लड प्रेशर में। जो आईबीपी और एनआईबीपी, जो आईबीपी और एनआईबीपी, इन्वेजिंग बीपी और नॉन इन्वेजिंग बीपी, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन रहते हैं और इसका क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। तो अपन आगे पूरा डिस्कस करेंगे। तो ये ऑक्सीजन सैचुरेशन हो गया, फिर रेस्पिरेशन हो गया, फिर टेम्परेचर हो गया। अब अपन बात करते हैं हार्ट रेट की। सबसे पहले क्या थी हार्ट रेट। हार्ट रेट नॉर्मल हार्ट रेट कितनी होती है, 70 से 80 रहती है। वैसे अपन ऐसे भी बोल सकते हैं 60 to 100 तक रहती है। एडल्ट की अगर एडल्ट की रेंज की बात करें तो 70 से 80, और अगर नॉर्मली बात करें तो 60 to 100 से अबाउट ट्रैकिकार्डिया और 60 से लेस ब्रेडिकार्डिया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बीपी की। सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक है बीपी इस मॉनिटर में। तो नॉन इन्वेजिंग ब्लड प्रेशर और इन्वेजिंग ब्लड प्रेशर। नॉन इन्वेजिंग ब्लड प्रेशर में क्या रहता है, सिस्टोलिक बीपी, डायस्टोलिक बीपी और मेन आर्टियल ब्लड प्रेशर। तो देखो दोस्तों, सिस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक बीपी के जो दोनों का डिफरेंस है उसको अपन क्या बोलते हैं, पल्स प्रेशर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको एक बीपी का इंस्ट्रूमेंट देके या मॉनिटर देके उसमें पूछा जाता है कि इसमें पल्स प्रेशर कितना है, तो उसका वो आपको आंसर देना है। ये ऐसे भी पूछ सकते हैं सिस्टोलिक बीपी कितना है, डायस्टोलिक बीपी कितना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है इसमें से आईबीपी कौन सा है, एनआईबीपी कौन सा है, और स्टूडेंट इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं। तो अपन बात करते हैं, सबसे पहले जो अपन बात करते हैं कि जो इन्वेजिंग बीपी रहती है, इन्वेजिंग बीपी कैसे रहता है, इंट्रा आर्टरी मतलब आर्टरी के थ्रू लिया जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना, जो रेड यूजुअली एक यूनिवर्सल कलर देने के लिए जो रेड कलर में रहेगा वो क्या रहेगा, आईबीपी। हमेशा ध्यान रखना रेड कलर वाला क्या रहेगा, आईबीपी। इसके बाद में अपन बात करते हैं दूसरा तरीका कौन सा होता है। दूसरा तरीका जो नॉर्मली एवरेज माना जाता है कि जो आईबीपी है, ठीक है, नॉर्मली जो माना जाता है कि जो आईबीपी है, आईबीपी का कलर कैसा होता है, रेड। इसके अलावा जो आईबीपी है, आईबीपी एनआईबीपी से कम होता है। जो सिस्टोलिक की बात करते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आईबीपी का, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो एनआईबीपी से कम होगा, लेकिन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर एनआईबीपी का उससे क्या रहेगा, हाई रहेगा। वापस समझ लो कि जो इन्वेजिंग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मीन्स आईबीपी है वो हमेशा नॉन आईबीपी से कम रहेगा, सिस्टोलिक। और डायस्टोलिक जो आईबीपी है वो नॉन आईबीपी से ऑलवेज ज़्यादा होगा। ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का यहाँ कंफर्म कर लेना, अच्छे से समझ लेना, क्योंकि यही एक तरीका है जो आप दोनों में डिफरेंशियल कर सकते हैं। इसके अलावा एसपीओ2 के रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। एसपीओ2 में क्या पूछा जाता है कि ये सैचुरेशन रहता है, ठीक है, ये पल्स ऑक्सीमीटर इसका मेजरमेंट करता है कंटिन्यू। और सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो एसपीओ2 जो सैचुरेशन लेते हैं वो इन्वेजिंग प्रोसीजर है या नॉन इन्वेजिंग। तो राइट आंसर क्या रहेगा, नॉन इन्वेजिंग। समझ में आ गया। फिर अपन बात करते हैं पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर की मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है, फिंगर। और फिंगर में भी पूछा जाता है कि पर्टिकुलर फिंगर में कौन सी फिंगर, तो इंडेक्स फिंगर, ठीक है। इसके बाद में जो गर्ल्स या जो फीमेल्स रहती हैं उसके अगर हाथ में इंडेक्स फिंगर में अगर नेल्स पॉलिश लगी हुई है तो उस नेल्स पॉलिश को हटाना है। विदाउट नेल्स पॉलिश अगर आपने SpO2 सैचुरेशन की प्रोब लगा दी तो उसकी जो फॉल्स रीडिंग बताएगा। इसके अलावा उसको सनलाइट से प्रोटेक्शन करना है, अदरवाइज वो भी फॉल्स रीडिंग बताएगा। इसके अलावा जो प्रोब की साइट है एवरी 2 आवर में चेंज करना है। इसके अलावा ये नॉन इन्वेजिंग प्रोसीजर है। नॉर्मल सैचुरेशन कितना होता है, 90 से 100 रहता है। COPD की वाले पेशेंट में कितना रहता है, 85 से 92। इसके बाद टॉप जो टेट्रोलॉजी ऑफ फिलोट है उसमें कितना रहता है,
मोर देन 75। इसके बाद बात करते हैं रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन कितना रहेगा 60 to 20 पर मिनट। इसके बाद टेम्परेचर का भी आजकल क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि टेम्परेचर का जो दोनों रीडिंग है अगर नीचे वाली रीडिंग आती है तो ऐसा कंफ्यूजन रहता है कि सेंटीग्रेड में है तो रेस्पिरेशन के इक्वलेंट रहता है, तो लड़के कंफ्यूजिंग रहते हैं। ऊपर वाली रीडिंग आती है अगर फ़ारेनहाइट में आता है तो ऑलमोस्ट SpO2 के इक्वलेंट आता है, तो इसमें कंफ्यूजन रहता है, तो कंफ्यूजन होने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब एक बढ़िया सा इमेज देखो, इस इमेज के अंदर मैंने पूरा थिंग्स क्लियर किया हुआ है। सबसे पहले देखो हर चीज़ को आपको एक एक चीज़ देखना है कि ये हो गया। सबसे पहले क्या है हार्ट रेट कितनी होती है उसके बारे में आपको बता दिया। इसके बाद में ये बता दिया ब्लड प्रेशर। इसके अंदर ब्लड प्रेशर एक ही दिया हुआ, लेकिन कभी कभी आपको 2 ब्लड प्रेशर भी देते हैं, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है। ये एक ब्लड प्रेशर दिया है रेड कलर, तो कैसा होगा ये इनविजिंग ब्लड प्रेशर, आर्टियल ब्लड प्रेशर। इसके बाद बात करते हैं सैचुरेशन, ये क्या है SpO2 सैचुरेशन। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे आता है ये रेस्पिरेशन, और यहाँ पे एक नीचे रीडिंग और आती है टेम्परेचर की, वो इसमें मेंशन नहीं है लेकिन आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्या आएगा टेम्परेचर। इसके बाद बात करते हैं ये वाइटल्स का रिकॉर्ड, जो वाइटल्स होते हैं उनका रिकॉर्ड के लिए बना हुआ ये वाइटल्स रिकॉर्ड। इसके बाद में जो ये वेव फॉर्म है, ये वेव फॉर्म क्या है रेस्पिरेटरी वेव फॉर्म। कौन सी वेव फॉर्म है रेस्पिरेटरी वेव फॉर्म। इसके बाद में ये O2 सैचुरेशन के लिए, और ये ECG स्ट्रिप से आपको पता लग जाता है कि उसका हार्ट का क्या है, ECG क्या रहती है। ये है अलार्म में कोई अगर एब्नॉर्मलिटी रहती है हाई प्रेशर लो प्रेशर, इसमें अलार्म बजेगा ताकि अपने को पता लग जाएगा। इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन का मैं अभी आपको डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स इसमें, एक तो आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 120 80 120 121 80 79 ऐसा कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। इसमें से IBP कौन सा है NIBP कौन सा है, एक तो आपको ये फाइंड आउट करना है। सेकेंड आपको इसमें पूछ लेगा कि इसमें जो पल्स प्रेशर कितना है, ये क्वेश्चन है इसका पल्स प्रेशर कितना है, ये आप फाइंड आउट कर सकते हो। थर्ड आपको ये पूछ सकते हैं NIBP कौन सा है, ये आप फाइंड आउट कर सकते हो। फोर्थ आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर नीचे रहेगा तो ये आप फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि सैचुरेशन कितना है, वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। रेस्पिरेशन कितना है वो आपको फाइंड आउट कर सकता है। रेस्पिरेशन के साथ में रेस्पिरेशन वेव भी दे रखी है और सैचुरेशन के साथ में सैचुरेशन वेव भी दे रखी है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना। इसके रिलेवेंट ये क्वेश्चन आते हैं, और भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन इस मॉनिटर के रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, लेकिन ये वीडियो है आपके एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो मिशन आई नर्सिंग क्लासेस की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।